हिमाचल में हुई भारी बारिश और बाढ़ की वजह से जगह जगह फंसे लोगों और पर्यटकों को निकालने का काम जारी है। अधिकतर लोगों को निकाल लिया गया है। इस बीच बरसात से अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 1000 के आसपास सड़कें बंद पड़ी हुई हैं। प्रदेश में 60,000 के लगभग पर्यटकों की घर वापसी भी हो चुकी है। आपदा प्रबंधन के प्रधान सचिव ओंकार शर्मा ने बताया है कि हिमाचल में फंसे पर्यटकों को निकाला जा रहा है। 118 लोगों को किन्नौर के सांगला से हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू किया गया है। लाहौल के चंद्रताल से भी 300 लोग रेस्क्यू कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि अब कोई बड़ा रेस्क्यू नहीं बचा है। दूर दराज क्षेत्र में फंसे लोगों को निकालने के प्रयास चल रहे हैं। प्रदेश को भारी बारिश और बाढ़ के कारण करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। देखिए, आज बहुत दिनों के बाद एक अच्छी खबर मिली है, जिसके तहत हम लोगों ने जो सांगला एरिया में 118 टूरिस्ट फंसे हुए थे, उनको हेलीकॉप्टर के माध्यम से सबको वहां से इवैक्यूएट कर लिया, रेस्क्यू कर लिया है। उसके अलावा जो हम लगातार 4-5 दिनों से कार्य कर रहे थे, जो चंद्रताल और बातल में लोग फंसे हुए थे, उसको 4-5 दिनों से मशीनरी में और हमारी रेस्क्यू टीम के माध्यम से 2 से लेकर के 3-3.5 फुट की बर्फ को 3-4 दिनों में हमने उसको काटा। और जो हमारी टीम थी, जो कि पिछले कल वहां पे रेवेन्यू मिनिस्टर और सीपीएस जो थे, उनको भी एयर ड्रॉप का जो है लोसर में किया गया था, वो भी रात के लगभग 1:30 बजे जो है वो सारे हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर की अगुवाई में जो टीम थी, रेस्क्यू टीम थी, वो रात के 1:30 बजे माइनस टेम्परेचर में होने के बावजूद चंद्रताल के जो बेस कैंप था, जहाँ पे लोग स्टैंडर्ड थे, वहां पे पहुंची। और फिर सुबह जो है 8 बजे के आसपास जो है सारा वो इवैक्यूएशन प्रोसेस स्टार्ट किया। लोसर और चंद्रताल के बीच में लगभग 41 किलोमीटर का रास्ता है। वो सारा का सारा पिछले 4-5 दिनों में बर्फ से उसको काटा। और अभी बताते हुए खुशी होती है कि सारे के सारे जो लगभग 300 के आसपास लोग थे, उन सब लोगों को चंद्रताल और बातल एरिया से इवैक्यूएट कर लिया है। तो जैसे कि मैंने बताया कि 2 फ्रंट पे हमें खुशी है कि एक तो चंद्रताल में जो हमारे स्थिति बनी हुई थी, जिसमें कि हमने 2 दिन पहले जो 7 क्रिटिकल लोग थे जिनको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम थी, बिकॉज वहाँ बर्फ पड़ी हुई थी, हाइट पे है, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है, तो उन लोगों को हमने 7 लोगों को पहले ही एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के माध्यम से इवैक्यूएट किया था। और आज जो बाकी बचे हुए थे लोग थे, उन सबको इवैक्यूएट कर लिया गया है, और जो सांगला में भी कर लिया। इसके अलावा अलग अलग प्रदेश के क्षेत्रों में जो है, जो पिछले कल भी हम लोगों ने जितनी बसें एक ये सिस्सू जो पागल नाला और उदयपुर, ये उदयपुर साइड से भी, और केलोंग, दारचा, सरचू के आसपास थी, वो सारी की सारी गाड़ियां पिछले कल जो है हम लोगों ने अटल टनल के माध्यम से वो भी निकाल दी है। तो इस प्रकार से जहां तक आज मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस से सभी जिलाधीशों के साथ, और हमारे जितने एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी थी, लाइन डिपार्टमेंट के लोग थे, सेंट्रल एजेंसी के लोग थे, उनके साथ की सारी इशू को इसमें जो है रिव्यू किया गया। पिछले कल भी एक शाम को एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी के साथ बैठक मेरी अध्यक्षता में हुई थी, उसमें हम लोगों ने स्टॉक लिया था। और कल रात को जो गैस की कमी और जो फ्यूल की कमी कुल्लू और मनाली एरिया में थी, जिसके कारण कि बहुत सारे प्राइवेट ऑपरेटर या जो हमारे जो इंटरनेट जो मोबाइल नेटवर्क नहीं चल पा रहे थे, तो उनको हम लोगों ने जो बहुत सारी गाड़ियां, क्योंकि आपको जैसे मालूम है मंडी और पंडोह के बीच में नेशनल हाईवे बंद है, उसी तरह से औट और बजौरा के बीच में भी नेशनल हाईवे बंद है। इसलिए उन सारी गाड़ियों को, क्योंकि बहुत हैवी गाड़ियां होती हैं जिसमें कि एलपीजी भी और पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां जो है, कल रात 1 वे करके आधी रात को हम लोगों ने वो कुल्लू और मनाली में पहुंचा दी हैं। और इसके साथ साथ जो फ्यूल की जो कमी कुल्लू और मनाली एरिया में थी, वो काफी हद तक जो है उसको सॉल्व कर दिया है। साथ साथ जो है उसके साथ साथ जो है वहां पे, क्योंकि अब पिछले 2 दिनों से कुल्लू और मनाली के मोस्ट ऑफ द पार्ट में बिजली भी हम लोगों ने जो सप्लाई जो है बहाल कर दी है, तो नॉर्मलसी आ रही है। और साथ साथ में जैसे कि आपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय की आपने स्टेटमेंट देखी थी कि उसमें हजारों लोगों को पिछले 3 दिनों में हम लोगों ने कुल्लू से, बजौरा से लेकर के मंडी तक 1 वे करके उन सब लोगों को इवैक्यूएट कर लिया है। और
जो लोग लगभग 1000 गाड़ियां औट और पंडो के बीच में फंसी थी, उसमें भी जो मलबा नेशनल हाईवे पे गिरा था उसको निकाल करके पंडो तक उनको लाया, क्योंकि पंडो और मंडी के बीच में बंद है, इसलिए उनको बाया चैल चौक और गोहर जो है पिछले कल और परसों जी उन लोगों को निकाल दिया है। तो इस प्रकार से अभी पूरे प्रदेश में कहीं भी मेजर जो है कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन की जरूरत नजर नहीं आ रही है। आपने देखा होगा कि कल जो है वो आर्मी के हेलीकॉप्टर की मदद से जो गिरी नदी में के फंसे हुए 5 लोगों को भी हम लोगों ने रेस्क्यू कर लिया था। इस प्रकार से जगह जगह हमारे जो माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट के हमारे जो लोकल वॉलंटियर है उनकी मदद से, चाहे वो किन्नौर के कंडों में फंसे होने की बात होती है या कुल्लू मनाली के क्षेत्र में फंसे होने की बात आती है, मणिमहेश में जितने भी लोग थे उनको सेफली इवैक्यूएट करके जो है भरमौर में लाया गया है। उसी प्रकार के प्रदेश के अलग अलग स्थानों पे जहां भी लोग, चाहे वो ट्रैकिंग के लिए गए थे या किसी जगह वजह से फंसे हुए थे, बाय एंड लार्ज सभी लोगों को हम लोगों ने रेस्क्यू कर लिया है। छोट-छोट घटनाएं अभी भी और जो जैसे जैसे मोबाइल नेटवर्क हो रहा है ध्यान में लाई जा रही हैं, वहां पे टीमें भेजी जा रही हैं। तो एक ये तो आगे रेस्क्यू रिलीफ की बात आती है, और दूसरी बात जो है सभी अभी डिपार्टमेंट्स के साथ भी बैठक हुई है जिसमें कि सभी विभागों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो भी यूटिलिटी सर्विसेज हैं, जिसमें कि सड़कें आती हैं, जिसमें कि हमारे ट्रांसफार्मर हैं, वाटर सप्लाई स्कीम्स आती हैं और भी अन्य जो भी चीजें हैं उनको नॉर्मलिटी की तरफ लाने के लिए सभी विभाग जो है वो प्रयासरत हैं और वो युद्ध स्तर पे कार्य। लोग रिलीफ और रेस्क्यू में लगे हुए थे। नंबर का जो है अंदाजन लगाया जा सकता है। जिस प्रकार से गाड़ियां कुल्लू और मनाली वैली से, सैंज वैली से, लारजी के क्षेत्र से, अन्य क्षेत्रों से गई हैं, तो मुझे लगता है ये आंकड़ा गाड़ियों के अगर 3 या 4 लोग भी एक गाड़ी में बैठे हो तो अंदाजन जो है 40 से 50 हजार जो लोगों का यहाँ से बाहर निकलने का ये है। हम लोगों को देश के विभिन्न भागों से पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा जो थी वो क्या नाम कॉल आ रही थी कि लोगों का वो कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था।